जंगल में गश्त कर रहे एक व्यक्ति को एक अजीबोगरीब चीज का सामना करना पड़ा। एक आवारा कुत्ते ने अचानक उसकी कार को रोक दिया। कुत्ते बहुत आध्यात्मिक प्राणी होते हैं। उन्हें जब कोई कार आती दिखाई दे तो रास्ते से हट जाना चाहिए, लेकिन यह कुत्ता वहीं बैठा रहा और जाने से इनकार कर दिया, जैसे कि वह जानबूझकर रास्ता रोक रहा हो। मार्क उसे भगाने के लिए हॉर्न बजाने ही वाला था कि अचानक कुत्ता भौंकने लगा। मार्क उत्सुकता से कार से बाहर निकला और जांच की। ऐसा लग रहा था कि कुत्ते ने इस समय अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। वह उठकर जंगल में भाग गया। मार्क को भी कुछ एहसास हुआ। उसने कुत्ते का बारीकी से पीछा किया। कुत्ता उसे जंगल में ले गया और फिर एक गड्ढे के पास बैठ गया। मार्क ने पास जाकर देखा तो गड्ढे में एक व्यक्ति चुपचाप लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। उस व्यक्ति की कलाई पर घाव को देखकर लगता था कि उसे अपनी कलाई काटकर यहाँ दफना देना चाहिए था। और यह व्यक्ति कोई और नहीं था, यह मार्क का अच्छा दोस्त हुआंग माओ था। वह गंभीर अवसाद से पीड़ित था और कुछ दिन पहले आत्महत्या करना चाहता था। सौभाग्य से उसे मार्क ने बचा लिया। हालांकि इस बार वह बच नहीं पाया। मार्क ने अपने माता पिता को हुआंग माओ की आत्महत्या के बारे में बताया। दोनों बूढ़े लोग इस आघात को सहन नहीं कर सके। उन्होंने गुस्से में मार्क पर हुआंग माओ की अच्छी देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया और उसे गुस्से में बाहर निकाल दिया। समुदाय के लोगों ने भी सोचा कि हुआंग माओ की मौत में मार्क ने अच्छा काम नहीं किया। उसे घर भेजने के बजाय उसे इलाज के लिए मानसिक अस्पताल भेजा जाना चाहिए था। कई तरफ से आरोपों का सामना करते हुए मार्क गहरे आत्मदोष में पड़ गया और उसे अपनी नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया। मार्क दुखी और खुद को दोषी मानते हुए अनजाने में जंगल में लौट आया। जब वह उस जगह पर लौटा जहां हुआंग माओ ने आत्महत्या की थी तो उसने पाया कि हुआंग माओ का शरीर गायब था। उसने उसी जगह पर एक अलाव जलाया। अचानक उसके चारों ओर कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। फिर कुछ अजीब हुआ। मरा हुआ हुआंग माओ उसके सामने प्रकट हुआ। मार्क हुआंग माओ का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चला गया, जैसे कि कोई भूत हो। फिर उसने हुआंग माओ के सामने घुटनों के बल बैठकर स्वीकारोक्ति की। हुआंग माओ ने एक पिस्तौल निकाली और उसे सौंप दी। यह स्पष्ट था कि वह क्या व्यक्त करना चाहता था। मार्क दंग रह गया और उसने बंदूक उसके सिर पर तान दी। जब उसने अपनी आंखें बंद की और ट्रिगर खींचा तो उसने पाया कि बंदूक में कोई गोली नहीं थी। जब उसने अपनी आंखें खोली और हुआंग माओ को फिर से देखा तो हुआंग माओ गायब हो गया था। अगले दिन मार्क उस गड्ढे में जागा जहां हुआंग माओ ने आत्महत्या की थी। कल रात जो कुछ भी हुआ वह एक सपने जैसा था, लेकिन यह बहुत वास्तविक लगा। शायद हुआंग माओ अपने सबसे अच्छे दोस्त को यह बताना चाहता था कि वह खुद को दोष न दे या बहुत दुखी न हो। यह उसका अपना फैसला था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है। उसे यह भी उम्मीद थी कि वह खुश हो जाएगा और फिर से अपनी जिंदगी का सामना करेगा।